दोस्तों, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन समुद्र में पनपा था। समुद्रों से जीव स्थल पर आया, करोड़ों किस्म के बदलाव हुए, भांति भांति की नई नस्लें बनी। बदलाव के इस लंबे दौर में जीवों की एक नई किस्म तेजी से उभरी, जिन्हें स्तनधारी जीव कहा गया। ये जीव अंडों की बजाय बच्चों को जन्म देते और उन्हें अपना दूध पिलाते। हम इंसान भी जीवों की इसी नस्ल से विकसित हुए हैं। स्तनधारी जीवों में आ रहे इन बदलावों ने एक बलशाली जीव का आकार भी ले लिया, जिसे हम हाथी के नाम से जानते हैं। हाथी पृथ्वी पर बेहद कामयाब जानवर सिद्ध हुए। माना जाता है कि एक समय पृथ्वी पर हाथियों की 11 से अधिक नस्लें मौजूद थी, किंतु पृथ्वी के बदलते पर्यावरण ने सभी को नष्ट कर दिया। जो सबसे आखिरी प्रजाति हाथियों की नष्ट हुई वो थी मैमथ। लंबे बालों के कारण इसे वूली मैमथ भी कहा जाता है। ये प्रजाति करीब 5 से 10 हज़ार साल पहले ही विलुप्त हुई है। जानकारों का दावा है कि यह पहला जानवर था जिसे इंसानों ने पालना शुरू किया था। ये लंबे बालों वाला हाथी वर्तमान हाथी की तुलना में अधिक ताकतवर था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हम इंसानों ने इस ताकतवर जीव की ताकत का इस्तेमाल मिस्र के पिरामिड बनाने के लिए भी किया था। खैर, मैमथ के गायब होने के बाद वर्तमान में हाथियों की बची हुई प्रजातियां एशिया और अफ्रीका में रहती हैं। बड़े शरीर के कारण हाथियों की खाने की ज़रूरतें भी अधिक होती हैं। दिन भर में हाथी को खाने के लिए करीब 150 किलो तक घास या टहनियाँ चाहिए होती हैं। लेकिन हाथियों के अधिक मात्रा में खाने को पेड़ पौधों की बर्बादी हरगिज ना समझिएगा। वास्तव में हाथी जितने पेड़ खाते हैं उससे कहीं अधिक उगाते हैं। दरअसल अधिक खाने के कारण हाथी गोबर भी अधिक करते हैं। इनके गोबर में इनके द्वारा खाए गए पेड़ों के बिना हजम हुए बीज भी होते हैं, जो गोबर की नमी और नाइट्रोजन पाकर तेजी से अंकुरित होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जंगलों से हाथियों को खत्म कर दिया जाए तो इन हरे भरे जंगलों से करीब 30% पेड़ पौधे भी कम हो जाएंगे। यानी जंगली जीवन के लिए हाथियों का योगदान अद्भुत है। वैसे ज़्यादा मात्रा में खाने का एक नुकसान भी है। जाहिर है, अधिक खाने से मिली अधिक ऊर्जा के कारण हाथियों को गर्मी भी ज़्यादा ही लगेगी। लेकिन गर्मी के समाधान के लिए कुदरत ने हाथियों को इतने बड़े बड़े कान दिए हैं। ये कान सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि हाथी इन कानों को आगे पीछे हिलाकर खुद के लिए हवा का प्रबंध भी कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एशिया की तुलना में कहीं अधिक गर्म है, इसलिए यहाँ के हाथियों के कान भी और ज़्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों, एक अफ्रीकी हाथी 11 फीट से अधिक ऊंचा और 6000 किलो तक भारी हो जाता है। हाथी का सिर्फ दिल ही किसी इंसान के छोटे बच्चे जितना भारी होता है। यदि आप कभी ट्रैक्टर के जरिए खेतों की जुताई होते देखोगे तो पाओगे कि ट्रैक्टर के पीछे पीछे अनेकों कौवे और बुगले जैसे पक्षी चलते हैं, क्योंकि जुताई के कारण मिट्टी के पलटने से मिट्टी में छुपे हुए कीड़े बाहर आते हैं, जिन्हें बुगले और कौवे इत्यादि बड़े ही चाव से खाते हैं। एक हाथी का विशाल शरीर भी ट्रैक्टर की ही भांति जंगल में जुताई करता हुआ चलता है। ये जहाँ भी कदम रखते हैं, इनके भारी वजन के कारण वहाँ की घास पिचक जाती है, जिससे घास में छुपे कीट उड़ने लगते हैं। इन कीटों को कई तरह के पक्षी खाना पसंद करते हैं, इसलिए हाथी जिस ओर जाते हैं ये पक्षी हाथी के पीछे पीछे ही रहते हैं। लेकिन विशाल और भारी भरकम शरीर हाथी की इकलौती विशेषता नहीं है। इनकी सबसे बेहतरीन विशेषता है इनका सूंड। हाथियों के सूंड में हड्डी नहीं होती, बल्कि ये पूरी तरह से मांसपेशियों का बना हुआ होता है, जिसे हाथी चाहे जिस ओर मोड़ सकता है। ये सूंड हाथी को सभी जीवों से अलग बना देता है, क्योंकि इसी सूंड के जरिए एक हाथी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाता है। हाथी का ताकतवर सूंड किसी पेड़ को भी उखाड़ सकता है। ये सूंड हाथी के लिए वैसा ही कार्य करता है जैसा हम इंसानों के लिए हमारे हाथ। हाथी हर खाने की वस्तु को अपने सूंड से पकड़कर ही मुंह तक ले जाता है। हाथी की ताकत और उसके सूंड ने हाथियों को आदिकाल से ही इंसानों के लिए महत्वपूर्ण बनाए रखा है। इन्होंने मानवों के साथ शामिल होकर अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में तो हाथियों का योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। जिस राजा के पास हाथी अधिक होते थे, उस राजा की जीत निश्चित होती थी। कहा जाता है कि जिस समय सिकंदर विश्व विजेता बनने के अभियान पर निकला था, तो भारत के महान राजा पोरस के हाथियों ने ही उसका मार्ग रोका था। पोरस के साथ चले संघर्ष के दौरान अगर सिकंदर को जीत मिल भी जाती तो भी उसका वापस लौटना निश्चित ही था, क्योंकि उसे सूचना मिल चुकी थी कि पोरस के बाद उसे मगध की विशाल सेना का सामना करना होगा, जिनके पास 10,000 से अधिक हाथी थे। ये हाथी सिकंदर की सेना को बुरी तरह से कुचल डालते, इसलिए सिकंदर ने वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, हाथी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। इन्हें इंसान, अन्य वानरों और डॉल्फिन्स
के बाद धरती का सबसे बुद्धिमान जीव कहा जा सकता है। ये बेहद भावुक होते हैं। किसी साथी की मौत के बाद इन्हें कई दिनों तक लगातार भूखे रहकर विलाप करते देखा गया है। यदि इनका कोई साथी मुसीबत में फंस जाए तो सारे हाथी मिलकर उसकी मदद भी करते हैं। यादाश्त के मामले में हाथियों का कोई सानी नहीं है। कहा जाता है कि जिस किसी भी चेहरे को ये एक बार देख लेते हैं उसे जीवन भर नहीं भूलते। यदि जंगल में सूखा पड़ा है तो एक अनुभवी हाथी ये भली भांति जानता है कि पानी कहाँ मिलेगा। ये उस स्थान को भी याद रखते हैं जहाँ दशकों से नहीं गए हों। हाथियों का गर्भकाल सभी जीवों में सबसे लंबा होता है। एक मादा हाथी करीब 2 साल तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। जन्म के समय ही हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो के आसपास होता है। एक छोटा हाथी करीब 4 साल तक अपनी मां के दूध पर निर्भर रहता है। यदि बच्चा नर हुआ तो आमतौर पर बड़ा होने के बाद अकेला रहना ही पसंद करता है। वहीं मादाएं बड़ी होने पर भी अपनी मां के साथ बनी रहती है। हाथियों के सभी अंगों के साथ साथ इनके गजदंत भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मुंह से बाहर निकले ये दांत 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हाथी इन दांतों से पेड़ों की छाल को उधेड़ कर खाते हैं। साथ ही ये दांत हाथियों की लड़ाई में भी बहुत मददगार होते हैं। एक बगैर गजदंत का हाथी लड़ाई में कभी भी गजदंत वाले हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में ये गजदंत हाथी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुके हैं। इन दांतों को हथियाने की चाह से ही इंसान हाथियों को मारते हैं। गजदंत सभी हाथियों को नहीं उगते। एक समय में मात्र 10% हाथी ही बिना गजदंत वाले होते थे, किंतु गजदंत वाले हाथियों का बड़े पैमाने पर शिकार होने के कारण आज सिर्फ बिना गजदंत वाले हाथी ही अगली पीढ़ियों को जन्म दे रहे हैं, जिस वजह से वर्तमान में करीब 30% से अधिक हाथी गजदंत रहित हो चुके हैं। दोस्तों, आमतौर पर हाथियों का स्वभाव शांत होता है, किंतु यदि इन्हें गुस्सा दिलाया जाए तो हाथियों जैसा हठ किसी जीव में नहीं होता। हाथी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी बेहद उग्र हो जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जंगल में पानी के स्रोत पर हाथियों का परिवार पानी पी रहा था। तभी एक मगर हाथी के छोटे बच्चे की सूंड को दबोच लेता है। अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर मां हाथी बिना विलंब किए बचाव को आ जाती है। ये न सिर्फ अपने पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश कर रही है बल्कि अपने दांतों को भी मगरमच्छ के शरीर में घुसाने का प्रयास करती देखी जा सकती है। विशालकाय शरीर होने के कारण आमतौर पर मगरमच्छ बड़े हाथियों से दूर ही रहते हैं। यही वजह है कि जहां एक और सभी जीव पानी पीते समय पानी में मगरमच्छ होने की संभावना से बेहद डरते हैं, वहीं हाथी मस्ती करते हुए घंटों तक पानी में पड़े रहते हैं। ये अपने सूंड से पानी भर भर के खुद को और एक दूसरे को नहलाते हैं। दोस्तों, भारी भरकम जीव के लिए जंगल में अपना अस्तित्व बचाए रखना छोटे जीवों की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें अधिक खाना, अधिक स्थान एवं खुद की अधिक देखभाल किए जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हाथी जैसे भारी जीव को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुदरत ने ढेरों खूबियाँ दी हैं। इसलिए विशाल जीव जंगल में जिस ओर जाता है, इसके सम्मान में अन्य जीव पीछे हट जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।